1995 का साल था। छोटा सा कस्बा जहां शाम होते ही बाजार बंद हो जाता और रात में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती। उसी कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुराना स्कूल था जिसे लोग पुराना मिशन स्कूल कहते थे। दिन में वहां बच्चे पढ़ते थे, लेकिन शाम की आखिरी घंटी के बाद कोई उधर नहीं जाता था। कहते थे कि स्कूल की वो आखिरी घंटी जो शाम 5 बजे बजती थी, कभी कभी रात 12 बजे भी अपने आप बज उठती थी। उस आवाज को लोग काली घंटी कहते थे। रवि, दीपक और मोहन तीनों 90s के आम लड़के थे। हाथ में कंचे, जेब में टॉफी और दिमाग में शरारत। एक शाम दूरदर्शन पर डरावना सीरियल देखकर रवि बोला, अगर सच में काली घंटी बजती है तो आज सुन के दिखाते हैं। रात के 11 बजे तीनों चुपचाप घर से निकले। सड़कें सुनसान थी, पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। दूर से स्कूल की इमारत किसी परछाई जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। स्कूल का गेट आधा खुला था। जंग लगी लोहे की आवाज करते हुए वो अंदर घुसे। अंदर सब कुछ शांत था। क्लासरूम की खिड़कियां टूटी हुई थीं और ब्लैक बोर्ड पर पुरानी चौक की लकीरें अब भी दिख रही थीं। तभी टन 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 घंटी की आवाज गूंज उठी। तीनों का खून जम गया। वो घंटी ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, कोई मास्टर होगा। लेकिन उस वक्त स्कूल में कोई मास्टर नहीं रहता था। वे सीढ़ियां चढ़े। हर कदम के साथ घंटी की आवाज तेज होती गई। ऊपर पहुंचकर देखा स्टाफ रूम का दरवाजा खुला था। अंदर पुरानी लकड़ी की मेज, टूटी कुर्सियां और बीच में लटकी हुई घंटी जो अपने आप हिल रही थी। घंटी अचानक बंद हो जाती है। उसकी अंतिम गूंज तनावपूर्ण गलियारे में गूंजती है। चिंता से उकेरे गए चेहरे, तीनों दोस्त दीवार पर खिंच रही एक लंबी अशुभ छाया की ओर मुड़ते हैं। यह ब्लैक बेल है, दीपक चिल्लाता है, जैसे एक बेजान आकार गलियारे को भर देता है। मोहन अंधेरे स्कूल के प्रवेश द्वार पर फिसल जाता है और गिर जाता है। उसकी चीख रात को चीरती है क्योंकि एक ठंडा हाथ उसके टखने को पकड़ लेता है। ठंड से बचने के लिए तीनों लड़के भाग जाते हैं। डर उन्हें रात में घर की ओर ले जाता है। अगली सुबह मोहन के टखने के चारों ओर गहरे निशान हैं, जो एक घंटी की रस्सी के ठंडे आलिंगन की एक डरावनी गूंज है। उसके बाद स्कूल की आखिरी घंटी शाम 5 बजे के बाद कभी नहीं बजी। लेकिन कस्बे में आज भी कहा जाता है, अगर किसी 90s के बच्चे ने स्कूल से डर को मजाक समझा तो काली घंटी उसे छुट्टी नहीं देती। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। 2008 में स्कूल की मरम्मत शुरू हुई। मजदूरों ने पुराने स्टोर रूम का ताला तोड़ा। अंदर पड़ी चीजों में सबसे पहले वही घंटी मिली, काली, भारी और अजीब तरह से ठंडी। एक मजदूर ने मजाक में उसे हिला दिया। टन, बस एक बार। उसी रात चौकीदार ने बताया कि उसने स्कूल के मैदान में 3 बच्चों की परछाइयां देखी, कंचे खेलते हुए, हंसते हुए। जब वो पास गया तो मैदान खाली था, बस हवा में घंटी की हल्की सी गूंज थी। मरम्मत के बाद स्कूल दोबारा खुल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने शिकायत करनी शुरू की। कोई कहता, सर किसी ने मेरा नाम लिया। कोई कहता, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा आ जाता है। छुट्टी नहीं हुई। एक बच्चे ने डरते डरते बताया कि उसे सपने में एक लंबी परछाई दिखती है जिसके हाथ में घंटी की रस्सी होती है और आवाज आती है। जो डरता नहीं वही रुकता है। एक दिन 5 बजे के बाद जब पूरा स्कूल खाली हो चुका था, नई डिजिटल घंटी अचानक बंद हो गई। उसी पल स्टोर रूम से वो पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। अगली सुबह चौकीदार बेहोश मिला। उसके हाथ में सफेद चौक थी और दीवार पर लिखा था, अगली छुट्टी आधी रात को। उस दिन के बाद से नियम बना दिया गया, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर शाम ढलने के बाद स्कूल में नहीं रुकेगा। और कस्बे में आज भी बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते हैं, अगर कभी आधी रात को हवा में स्कूल की घंटी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि काली घंटी अब भी गिनती पूरी कर रही है।